किल्लत थी, अब वैक्सीन की किल्लत हो गई है। पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ऑक्सीजन को लेकर ठनी हुई थी, अब वैक्सीन को लेकर ठन गई है। ये बार बार टकराव क्यों हो रहा है? सीधे मनीष सिसोदिया से पूछते हैं। मनीष, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। पहले तो यही पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत, आज आप मीडिया के सामने आए थे और आप कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं मिल रही है और केंद्र सरकार के कहने पर नहीं मिल रही है। क्या है आपकी शिकायत, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले 3-4 महीने में देश के हिस्से की 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में भेज दी, उसको एक्सपोर्ट करवा दिया, जो कि किसी देश ने नहीं किया। दुनिया के जिस जिस देश में वैक्सीन बन रही है, सारे देश अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं, अपने लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, अपने अलग अलग शहरों में वैक्सीन भिजवा रहे हैं। जब उनके यहाँ वैक्सीन होना सुनिश्चित हो जा रहा है, उसके बाद कह रहे हैं भाई अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या है, वहाँ देंगे। हमारी सरकार देश के लोगों को पहले नहीं दे रही। देश के लोग मांग रहे हैं भाई हमें 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए, दिल्ली के लोग मांग रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को कह रही है आपको तो 3.5 लाख मिलेगी। हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन 93 देशों को भेज दी। हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, हमने सारे देशों को भेज दी। हमने बस अपने देश के लोगों को लिए नहीं दी। सबसे बड़ी गलती भारत सरकार की ये है, उसको मानना चाहिए कि उससे वैक्सीन के मैनेजमेंट में गलती हुई है। मनीष, लेकिन आज संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने सुनी होगी, मुझे पूरा यकीन है। संबित पात्रा बता रहे थे कि जो 6-6.5 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है, उसमें सिर्फ 1 करोड़ 7 लाख यही वैक्सीन है जो भारत सरकार ने एड के तौर पर कुछ देशों को दी है। बाकी सारी जो है वो कमर्शियल लायबिलिटीज हैं सीरम इंस्टीट्यूट की, भारत बायोटेक की, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन का कच्चा माल लेने के लिए जिन देशों की विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया था, उनको ये वैक्सीन देनी ही थी, तो इस पर भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। मानक, इस वक्त भारत कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और युद्ध में सबसे पहले आप अपनी चिंता करते हैं। युद्ध में आप सबसे पहले इस बात की चिंता करते हैं, आपकी 50 ट्रीटीज होती हैं, आपको दूसरे देशों में सेना भेजनी होती है, आपको दूसरे देशों में मदद करनी होती है, लेकिन आप अपने देश की सुरक्षा की कीमत पे वो नहीं करते हैं। आज आपने अपने देश की सुरक्षा की कीमत पे वो कदम उठाए हैं जो अमेरिका ने नहीं उठाए। अमेरिका की ट्रीटीज नहीं है क्या यूरोप के देशों की नहीं है? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, आप टाइटल टाइप करके देखिए कि किस देश ने अपने कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी है। आप देखेंगे कि अमेरिका में, यूरोप में, जापान में अपने 50% से ज़्यादा 60% तक लोगों को वैक्सीन लगा दी है। हमारे यहाँ अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये दिल्ली नहीं कर रही, सारे राज्य स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई वैक्सीन दे दो तो हम वैक्सीन लगाना शुरू करें। दिल्ली में लगानी शुरू की, थोड़े दिन में खत्म हो गई। तो ये अंतर्राष्ट्रीय टीटीज जिनकी ये बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लायबिलिटीज जिनकी बात कर रहे हैं, वो सारे देशों की है, कोई हमारे देश की नहीं है। लेकिन हमारी सरकार कमजोर पड़ गई। हमारी सरकार मार्च से वैक्सीन देती आ रही है। आज फ्रांस ने पहली खेप दी है 1 लाख डोज की। फ्रांस के साथ वो नहीं थी क्या मजबूरियां? अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां सबकी हैं, लेकिन जब आपका अपना देश जल रहा हो, जब आपके अपने बच्चे मर रहे हों, जब आपके अपने नौजवान तड़प रहे हों, उस वक्त आपको चिंता यह करनी चाहिए कि पहले मैं अपने नौजवानों को वैक्सीन देके उनकी जान कैसे बचाऊं। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन मनीष, अब जब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की आपको पूरी जानकारी है, आपको भी पता है इस समय, चलिए जो हुआ वो हुआ, आगे की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। आपको पता है इस समय जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो सारे राज्यों को उसी हिसाब से दी जा रही हैं। तो आप जो वैक्सीन की दिल्ली के लिए मांग कर रहे हैं वो नाजायज नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र को तो बाकी सारे राज्यों को भी देनी है। नहीं, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पहले तो तय कर ले कि केंद्र सरकार की देश में, देश की कंपनियों से वैक्सीन खरीदने में कोई भूमिका है या नहीं है। जब एक बार कहते हैं अप्रैल में इन्होंने कहा भाई सारे राज्य अपने आप खरीद लें, जब सारे राज्यों ने कंपनियों से अपने आप संपर्क किया, हमने भी संपर्क किया, तो उसके बाद में भारत सरकार हमको चिट्ठी लिख के कहती है भाई आप ज़्यादा नहीं खरीद सकते, आप केवल इतनी ले सकते हो आप। तो या तो केंद्र सरकार भूमिका निभाए या ना निभाए, बीच में दोनों तरफ से गेम क्यों खेलती है कि नहीं हम तय भी करेंगे और हम कहेंगे राज्य अपने आप निपटें? तो ये तो गलत है ना। आप या तो राज्य सरकारों को कंपनियों से अपने आप डील करने दीजिए, या फिर आप ये सुनिश्चित कीजिए। दूसरा, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि इन दोनों कंपनियों से फॉर्मूला लेके देश की सारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फॉर्मूला उपलब्ध कराइए। पूरा देश क्राइसिस में है और आपने देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखा है। इस वक्त आप
आपके पास वो अधिकार है कि आप इन दोनों कंपनियों को कह सकें कि ये फॉर्मूला पूरे देश को बचाने के लिए देश की सारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को दे दीजिए ताकि मास लेवल पे प्रोडक्शन हो सके। क्या मजबूरी है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम विदेशों को भेजेंगे, आप एक तरफ कह रहे हैं हम अपनी इन दोनों कंपनियों के अलावा किसी को प्रोडक्शन नहीं करने देंगे, फिर आप कह रहे हैं साहब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। यार क्या हो गया? आप भारत सरकार है कि क्या है? ओके, तो आपने दो बातें की हैं। आपने एक कहा है कि वैक्सीन का फॉर्मूला इन दो कंपनियों से लेकर बाकी सारी और कंपनियों को दे दिया जाए, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के कहने पर ये कंपनियां आपकी दिल्ली की सरकार को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि केंद्र सरकार ने मना किया है इन कंपनियों को कि दिल्ली को इतना ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है? बिल्कुल, हमारे पास चिट्ठी है, मेरे पास ये दोनों चिट्ठियां हैं। दो चिट्ठियों में लिखा हुआ है, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण मंत्रालय की 29 अप्रैल की चिट्ठियां हैं, जिसमें लिखा हुआ है। आज मेरे पास में कोवैक्सीन की चिट्ठी आई है। कोवैक्सीन कह रही है भाई हमारे पास में अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है और वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द directives of the concerned government officials. We therefore sincerely regret we cannot make additional supply to required. तो ये तो सवाल ये नहीं है मानक, हम भी जानते हैं कि देश में वैक्सीन की कमी है, इसलिए जब आप केंद्र के रूप में तय कर रहे हैं कि भाई वैक्सीन कम है, हमने विदेशों को भी बिचवाई, हमने अपने राज्यों में भी ठीक से बांटनी है, तो फिर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चलिए, आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देश के रूप में जाइए। अभी आप 30 राज्यों से कह रहे हैं कि जाके आपस में 4 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं, अभी तो एक को ही हमने भारत में परमिशन दी है, उसके सामने भिड़ो आपस में जाके। उड़ीसा दिल्ली की बुराई करेगा, नहीं दिल्ली के नंबर काटेगा, दिल्ली उड़ीसा के काटेगा, सारे राज्य एक दूसरे से इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके भिड़ेंगे, भारत की भद्द पिटेगी इसमें। आज हमको राष्ट्रीय संकट है, राष्ट्र के रूप में केंद्र की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने जाके डील करनी चाहिए, बताना चाहिए भाई किस रेट पे दोगे, हमारे पूरे राज्यों को इनको दो। जो हम पैसे भी नहीं कह रहे, हम तो पैसे देने को तैयार हैं, सारे राज्य पैसे देने को तैयार हैं, और ये संकट केवल दिल्ली का नहीं है, देश के सारे राज्यों का है। दिल्ली ने 3 तारीख को शुरू कर दिया था 18 से 44 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आज दिल्ली के पास में वैक्सीन खत्म होती दिख रही है। बाकी राज्यों ने अभी कई ने शुरू किया है, कई ने अभी शुरू भी नहीं किया है, और उनके पास भी कोई स्टॉक नहीं है खास। तो अभी की स्थिति क्या है जरा ये बता दीजिए मनीष। दिल्ली में आप कह रहे हैं कि कोवैक्सीन ने आपको देने से मना कर दिया, तो कोवैक्सीन कुछ दे रहा है या बिल्कुल नहीं दे रहा है? और कोविशील्ड की स्थिति क्या है? कोविशील्ड से कितनी वैक्सीन आ रही है, कितनी नहीं आ रही है? कोवैक्सीन से मुझे दिल्ली को 1.5 लाख वैक्सीन मिली थी, जिसमें से अब हमारे पास कल शाम को 16,000 बची थी। हम करीब 150 सेंटर्स पर कोवैक्सीन लगा रहे थे, अलग अलग जगहों पे पूरे दिल्ली में। इन 150 सेंटर्स में से कुछ हमने कल बंद कर दिए थे, करीब 16,000 डोज बची थी, उनको आज हमने लगा दिया है। अब हमारे पास में आज शाम से कोवैक्सीन 0 अवेलेबल है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए, जो स्टेट प्रोक्योरमेंट के तहत में है। हमारे पास में कोविशील्ड है, कोविशील्ड की हमारे पास में अभी लगभग 4 लाख डोजेज कल शाम तक बची हुई थी, तो वो 4 लाख डोजेज भी हम उसमें से आज करीब 50, 60, 70 हज़ार डोजेज आज लग जाएंगी, तो उसके बाद में हमारे पास 3.5, 3.25 लाख डोज बचेंगी। तो उम्मीद है, उनसे बात कर रहे हैं। कोवैक्सीन ने तो साफ मना कर दिया कि भाई अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको। कोविशील्ड से हम उम्मीद लगा रहे हैं कि और थोड़े दिन में हो सकता है अगली उनकी लौट आए। हाँ, तो आप ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं निकालते? जैसे यूपी की सरकार ने निकाला है और 1-2 सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिए हैं। ग्लोबल टेंडर मानक निकाल रहे हैं हम, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार कह रही है कि सारे राज्य, 30 राज्य जाके इंटरनेशनल कंपनी के सामने जाके लड़ो एक दूसरे से, वहां बीट करो, वहां एक दूसरे को कंपीट करो। दिल्ली हरियाणा को कहेगा साहब उसको वो 100 रुपए में ले रहा है, मैं 110 में लेने को तैयार हूं। हरियाणा फिर कहेगा नहीं मैं 120 रुपए में लेने को तैयार हूं। ये कोई अच्छी सिचुएशन थोड़ी है। आज से पहले भारत एक हुआ करता था, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने जब भी भारत जाता था एक होके जाता था। आज पूरे देश के सामने संकट है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है आप लोग राज्य जाके आपस में लड़ो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। ये तो ठीक नहीं है। राज्य सरकारें तो जाएंगी जाएंगी, उत्तर प्रदेश चला गया, हमारा भी टेंडर तैयार है, कई और राज्य सरकारें, हमारी बात हो रही है, वो लोग भी टेंडर कर रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। भारत सरकार को चाहिए, जैसे पल्स पोलियो पूरे देश ने मिलकर लड़ा, आज कोविड में लॉकडाउन हुआ तो पूरे देश में लगाया गया था, अलग अलग राज्यों ने फिर अपने अपने नियम बनाए। तो आज कोविड से लड़ने में अचानक केंद्र सरकार राज्यों को कह रही है कि जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक दूसरे से कॉम्पीट करो। ये क्या है यार?
ये तो मजाक है, भारत का पहले ही मजाक बन रहा है कि हमने कोविड मैनेजमेंट में बहुत तरह की मूर्खताएं की हैं। ये सबसे बड़ी भद्द पिटेगी हमारी कि भारत के राज्यों में आपस में वो नहीं है, केंद्र सरकार भारत के राज्यों की कोई मदद नहीं कर रही है। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि साहब, हम पैसे का भी इशू नहीं है, राज्य सरकार, आई एम श्योर कि बाकी राज्य भी ऐसे ही सोचते होंगे, पैसा भी देने को तैयार हैं, लेकिन 18 से 44 क्या, हमारे बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाइए, डील करिए, राज्यों के लिए डील करिए, और राज्यों के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार को लेकर आनी चाहिए। तो ये जो ग्लोबल टेंडर आप निकालेंगे, इसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली में कुछ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी? क्योंकि जैसा आपने कहा, कोवैक्सीन ने तो फिलहाल मना कर दिया है, कोविशील्ड की कुछ डोजेज आपके पास बची हुई हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से कुछ वैक्सीन लाएंगे और दिल्ली में ये किल्लत कम हो जाएगी? अभी तक देखिए, कहने के लिए हम ग्लोबल टेंडर और उन सब की बात कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को भी समझिए। 2 कंपनीज इंडिया की हैं जो अभी भारत में वैक्सीन मंजूर है, उसके अलावा एक कंपनी रशिया की है, स्पुतनिक, जो भी उनकी कंपनी है, पर स्पुतनिक जिसको वैक्सीन बोलते हैं वो है। उसके बाद अभी हमने, भारत सरकार ने दुनिया की किसी भी वैक्सीन को इंडिया में बेचने की, इंडिया में कंज्यूम करने की इजाज़त नहीं दी है। तो सारी सरकारें एक ही देश के सामने जाएंगी, सारी सरकारें उसी से जाएंगी। हमारा सारे राज्य सरकारों का एकमात्र कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन उस देश में, उस देश का एम्बेसडर होगा। सारे राज्य के मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव उसको फोन करके कह रहे होंगे, भाई हमें भी दिला दो थोड़ी सी, हमें भी दिला दो थोड़ी सी, हमारे लिए भी थोड़ी सी लॉबिंग कर दो, हमारे लिए भी लॉबिंग कर दो। ये बड़ी अनहैप्पी सिचुएशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस संकट को पहले से गंभीरता से लेती, और पहली बात तो उनको विदेश में भेजने वाली वैक्सीन रोकनी चाहिए थी। जैसे अमेरिका ने नहीं दी भाई, इंटरनेशनल कमिटमेंट अमेरिका के नहीं है क्या, यूरोपियन कंट्रीज के नहीं है क्या, बाकी देशों के नहीं है क्या, किसी देश ने नहीं दी। हम एकमात्र ऐसी सरकार हैं, पता नहीं कि क्यों इतनी कमजोर सरकार हो गई हमारी कि हमने सारी जो है अपनी वैक्सीन लुटा दी दूसरों के हाथों में। तो आप जो कह रहे थे और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 महीने में दिल्ली की सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं, अब आपको लगता है कि वो 6 महीने 9 महीने में भी पूरा हो पाएगा? बहुत कठिन है ये कहना, क्योंकि अगर आज भी हमें वैक्सीन मिल जाए, हमारी पूरी मशीनरी तैयार है। मैं तो बहुत मैथमेटिक्स पे लेके बैठा हूं कि हमारे करीब 300 सेंटर्स पे हम रोज़ाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगा के, बड़ी संख्या में इसको 3 से 4 लाख लोगों को रोज़ाना वैक्सीन लगा के इसको अभी भी आगे बढ़ा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है जो मुख्यमंत्री जी का प्रपोजल है, अगर देश की सारी वैक्सीन, करीब 40 से 50 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर सारी की सारी कंपनियों को ये केंद्र सरकार की ओर से आदेश हो जाए कि आपको ये वैक्सीन अब बनानी ही है, और इन 2, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है, आपने नेशनल डिजास्टर मतलब इस पूरे कोविड को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रखा है आपने, तो आप राष्ट्रीय आपदा कानून का सहारा लेके आप उन कंपनियों को भी कहें कि आप वैक्सीन बनाइए, इन कंपनियों को भी कह सकते हैं कि आप इनको फॉर्मूला दीजिए। इस वक्त आपको प्रॉफिट या उन सब की छोड़ दीजिए, आपको देश की चिंता होनी चाहिए। आप पता नहीं किस चिंता में डूबे हुए हैं, पहले चुनाव की चिंता में डूबे हुए थे, फिर कुंभ की चिंता में डूबे रहे, अब जाके पता नहीं और इमेज मैनेजमेंट की चिंता में डूबे हो, आपको देश की चिंता है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज, ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत थी, क्या वो पूरी तरह से मनीष अब रिजॉल्व हो गई है दिल्ली में? अब तो ऑक्सीजन के लिए कोई हॉस्पिटल, कोई नर्सिंग होम, घरों में जो किल्लत थी अब वो नहीं है ना, वो डिमांड नहीं आ रही है ना? लगभग 20 अप्रैल से 5 मई तक, जब कह सकते हैं कि जो इसका सबसे कठिन दौर था, वहाँ बेड्स की भी किल्लत थी, एक बेड भरा हुआ था हॉस्पिटल्स में, और ऑक्सीजन की भी किल्लत थी। आज अगर मैं आपको बहुत लेटेस्ट अपडेट दूं तो दिल्ली के सारे अस्पतालों में जो हमारा मोबाइल ऐप है, 4648 बेड्स इस समय खाली हैं। तो 4648 बेड्स खाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही थी वो भी अब खाली है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और इधर केंद्र सरकार और कोर्ट के सहयोग से जो ऑक्सीजन पहले हमको 350 मेट्रिक टन मिल रही थी या 400 मेट्रिक टन मिलती थी, वो करीब 550 मेट्रिक टन मिलनी शुरू हुई है। चारों तरफ से कोई SOS कॉल नहीं है, कोई इस तरह की आफत की खबर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ऑक्सीजन 550 की टन, मतलब घटी हुई बेड्स की डिमांड में और कोविड के घटे हुए केसेस को देखते हुए अभी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। ओके मनीष, पीक चली गई क्या? दूसरी लहर की दिल्ली में पीक निकल गई क्या? माना कभी कहना मुश्किल है कि
पीक निकल गई, क्योंकि कोविड के बारे में एक ही चीज़ निश्चित है कि इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। पिछले 1.5 साल में हम सब ने मिलकर ये देखा है। बट अभी के जो केसेस जिस तरह से 35% का पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में पहुंच गया था, वो अब लगभग 15% आ गया है। जो 27-28 हज़ार तक केस पहुंच गए थे, वो अब 12-13 हज़ार तक आ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है, और हॉस्पिटल्स के ऊपर भी प्रेशर कम हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि केस बहुत तेज़ी से अब कम हुए हैं। अगले 5-7 दिन में अगर ये 5,000-6,000 तक आ जाता है तो माना जाएगा कि बहुत अब स्थिति सुधर गई है। और फिर अगर जो तीसरे फेज की बात कर रहे हैं, तीसरा फेज कभी आए उससे पहले अगर हम सबको वैक्सीन लगा दें तो शायद फिर हमको इतनी परेशानी ना झेलनी पड़े जितनी इस बार झेलनी पड़ी है सबको। ठीक है, चलिए इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, इन्हीं राहत भरे आंकड़ों से जो आपने अभी दिए कि दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि अब दूसरी लहर की जो सिवियरिटी है वो अब थोड़ी कम हो रही है। बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में 31 मई तक बड़ा लॉकडाउन, 24 घंटे में कोरोना के 46,781 नए मामले, 816 लोगों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 13,287 नए पॉजिटिव केस, 300 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में एक दिन में 18,125 नए मामले। वैक्सीनेशन की कमी पर सियासी